है ना? ये ऊप या ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हम क्यों यूज करते हैं इसका समझना इंपॉर्टेंट है ना? राइट? जनरली क्या होता है कि इन कंपनीज होता ये है कि जब भी आप काम करते हैं किसी भी कंपनी में या इन जनरल जब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह बनते हैं तो सिर्फ आप अकेले काम नहीं करते, है ना? जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी जिस चीज पे भी काम करना होता है, एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स आके काम करते हैं उस पे, राइट? सो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, आपको किसी और के कोड को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या फिर उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबली उसको रिविजिट करने की जरूरत पड़ेगी या फिर आपने जो कोड लिखा है उसी को प्रोबेबली आप 8-7 महीने बाद प्रोबेबली उसको रिविजिट करने की जरूरत पड़ सकती है आपको या फिर नए नए फीचर्स ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है ना? और ऐसी सारी चीजें जो है इन जनरल रियल वर्ल्ड में होती रहती है, ओके? और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं इन जनरल होता ये है कि मतलब आपके लिए क्वेश्चन होगा, उसके उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और उसको सॉल्व करके खत्म करने की कोशिश करेंगे आप, राइट? बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, ओके? होता ये है कि कोई ना कोई सिनेरियो या फिर कोई ना कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता ये है कि आप कोड को बिल्ड करते हुए जाते हैं, ओके? जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसका कोड बिल्ड करते हुए जाते हैं, ओके? और यहाँ पे सिर्फ एक डेवलपर नहीं काम करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं यहाँ पे, ओके? और ऐसे लोकेशन पे आपका कोड कितना ऑर्गेनाइज है इस पे डिपेंड करता है आप अपने सॉफ्टवेयर को कितनी तेजी से डेवलप कर पाएंगे, राइट? ओके? और फिर ऐसे अगर हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे या फिर मतलब अच्छे से इसको यूज करना चाहेंगे, रीयूज करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे हम ओओपीएस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है इसको यूज कर सकते हैं, राइट? सो जब आप ओप्स को प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि आप जो भी डेवलप करने वाले हैं वो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरह डेवलप होगा, ओके? आपका कोड जो है रीयूजेबल होते जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अलग अलग क्लासेस लिखेंगे वहां पे तो ऑटोमेटिकली उन क्लासेस को अलग अलग लोकेशन पे आप यूज कर पाएंगे, है ना? और क्लियर सेपरेशन होगा कि हाँ भाई ये वाला क्लास जो है ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है और दूसरा किसी और के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका कोड जो है और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर दिखेगा आपको, राइट? सो उप्स को जब भी आप यूज करेंगे एक एडवांटेज क्या है, आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, ओके? दूसरा क्लियर सेपरेशन होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे डिवाइड होगा करके, राइट? और फिर आपका कोड जो है और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा और आपका कोड जितना ऑर्गेनाइज होगा उतनी तेजी से किसी और को समझ आएगा, ओके? उतनी ही तेजी से वो और भी नए नए फीचर जो है ऐड करते हुए जाएंगे, ओके? तो आपकी एफिशिएंसी जो है और भी बढ़ जाती है, ओके? राइट? सो हमने इस ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कॉमन सिनेरियो लिया था, है ना? एक टिपिकल सिनेरियो लिया था। क्या कि हम एक शॉपिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसको मॉडल करना चाहते हैं ऊप्स को यूज करके, राइट? तो हम ऐसा करेंगे कि आगे चलते हुए अभी जो हम ये सिनेरियो के बारे में देख रहे हैं ना, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला सिनेरियो जो है, उसके ऊपर जो ई-कॉमर्स सॉल्यूशन हम बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, ओके? राइट? और फिर उसको स्क्रैच से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट? जीरो से उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ओके? मान लीजिए इस सिनेरियो में हमने कुछ कंडीशंस भी रखे थे, है ना? सो हमारे शॉपिंग वेबसाइट में या फिर इस ई-कॉमर्स सॉल्यूशन में जो है अलग-अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लैपटॉप्स हो सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो हमारे शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स सॉल्यूशन में क्या है, अलग-अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके? और यूजर्स क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं, ओके? कोई ना कोई डील प्राइस मिल सकती है उनको, राइट? और फिर उनको ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? और फिर उनकी डिलीवरी स्पीड कुछ होगी, कुछ मतलब प्रोबेबली जो आपका डिलीवरी एड्रेस होगा या डिलीवरी स्पीड होगी उसके मुताबिक डिलीवरी चार्जेस भी बदलेंगे, है ना? जाहिर सी बात है, ओके? सो अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल डिलीवरी ले लिया, ओके? सो वहां पे ₹0 पड़ेगा। अगर आपको प्राइम डिलीवरी चाहिए तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगा, प्रोबेबली ₹100 ऑल्सो, ओके? सो ऐसे अलग अलग कंडीशनल्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनको अप्लाई करते हुए इसको स्क्रैच से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ओके? राइट? सो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें क्या पता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में या ई कॉमर्स सोल्यूशन में क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, है ना? और प्रोडक्ट्स के लिए जो है कॉमनली कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और हर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूनिक प्रॉपर्टीज भी होंगी, है ना? जाहिर सी बात है, ओके? सो मान लीजिए प्रोडक्ट्स के लिए कॉमनली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कॉमनली का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम टू सेम रहेंगी, उनकी वैल्यूज बदलती चली जाएंगी, ओके? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का नाम, ओके? एक लैपटॉप हो सकता है, एक मिल्क हो सकता है, एक टीवी हो सकता है, बट नेम वाली प्रॉपर्टी सेम टू सेम रहेगी, है ना? राइट? सो नेम होगा, उसका प्राइस होगा, जो डील प्राइस है मतलब जितने डिस्काउंट में आपको मिल रहा है वो वाला प्राइस है, ओके? प्रोडक्ट की कुछ रेटिंग्स होती हैं, है ना? इन सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए एक वाला मेथड एक यूज करना पड़ेगा हमें, है ना? तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ये एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेंगी चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, ओके? राइट? और फिर मान लीजिए आपके पास दो कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और दूसरे ग्रोसरी आइटम्स, ओके? सो इन दोनों में कॉमन चीजें जो होंगी वो हम प्रोडक्ट से लेके आएंगे, है ना? प्रोडक्ट वाला क्लास जो होगा हमने जो मॉडल किया है उससे ही लेके आएंगे प्रॉपर्टीज, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है, ये हमने समझ लिया, है ना? तो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टीज के साथ साथ उन्हें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के साथ साथ इनके लिए कुछ यूनिक आइटम्स भी होंगे, है ना? जाहिर सी बात है, जैसे कि वारंटी इन मंथ्स हो सकता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे वारंटी की बात हो सकती है ना? जाहिर सी बात है। और वहां पे अगर आप ग्रोसरी आइटम्स की बात करें तो कौन से डेट पे उसको पैक किया गया था, उसकी एक्सपायरी क्या है, ओके? और वो एक्सपायरी डेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं हम, है ना? जाहिर सी बात है। और फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात ही आती है तो वहां पे उसके स्पेसिफिकेशंस भी होंगे, है ना? राइट? और फिर अगर मान लीजिए एक और लेवल नीचे गए हम, ओके? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में से आपने लैपटॉप खरीदना चाहा, ओके? तो लैपटॉप में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाली प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मतलब
एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। ओके राइट, सो लैपटॉप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्रॉपर्टीज होंगी और फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी और इस लैपटॉप में इसकी खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज भी होंगी, मतलब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो हैं वो होंगी, है ना। जाहिर सी बात है, अगर आप लैपटॉप की बात करें तो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि उसका रैम हो सकता है 16 GB, ओके, इसका प्रोबेबली स्टोरेज हो सकता है 1 TB SSD, ओके, ऐसे अलग अलग चीजें जो है एप्लीकेबल हो सकती हैं यहाँ पे। ओके, ये बेसिकली हमारा एक टिपिकल सिनेरियो है। ओके, तो हम ऐसे करेंगे कि कोड प्लेग्राउंड में चलेंगे, ओके, और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके, सो ये मेरा कोड प्लेग्राउंड है। ओके, सो ये वाला पहला लाइन जो है निकाल दिया हमने। ओके, हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोडक्ट वाला क्लास बनाना पड़ेगा, राइट। ओके, उस प्रोडक्ट वाले क्लास में क्या क्या होना चाहिए चलिए देखते हैं। ओके, सो हमने लिख लिया क्लास प्रोडक्ट। ओके, सो क्लास प्रोडक्ट दे दिया और जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्लास का नाम दे रहे हैं आपको पास्कल केस फॉलो करना पड़ेगा। ओके राइट, सो पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके राइट, और फिर अभी हमें क्या करना होगा, इसके सबसे पहले जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, जो कॉमनली यूज करने वाले एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक कमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो इनिशियलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। ओके, सो ये लिख लिया हमने। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या बताया हमें, इन जनरल जब भी आप क्लासेस के बारे में बात करेंगे तो हमेशा याद रखने वाली क्या चीज होगी, इनिशियलाइजर मेथड होना चाहिए, है ना। राइट, सो हम क्या करेंगे कि डिफाइन कर लेंगे डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर को। ओके, इसके अंदर जो होगा बेसिकली क्या क्या चाहिए, हमें पता है कि सेल्फ तो पक्का होगा। ओके राइट, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो है हमें क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा। ओके, नेम के साथ साथ इसकी प्राइस भी चाहिए होगी, है ना, तो प्राइस लिख लिया। ओके, कौन से डील पे मिल रहा है हमें, राइट, सो डील अंडरस्कोर प्राइस भी लिख लिया। इसकी कुछ रेटिंग्स होनी चाहिए, राइट, सो रेटिंग्स भी लिख लिया हमने। ओके राइट, और फिर क्या करना है, इनको इनिशियलाइज करना है ना, सो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम हो गया। ओके, सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस हो गया। ओके राइट, सो प्राइस लिख लिया हमने और फिर सेल्फ डॉट डील अंडरस्कोर प्राइस, राइट, सो डील प्राइस जो है इसको हमें बाद में भी यूज करना होगा, है ना। जाहिर सी बात है, फाइनली जब पर्सन जो है ऑर्डर करेंगे तो उनको कितने डील वाला प्राइस मिला है ये भी तो देखना पड़ेगा, है ना। राइट, सो डील प्राइस लिख लेते हैं यहाँ पे, डील अंडरस्कोर प्राइस। ओके, लिख लिया हमने और फिर इसकी रेटिंग्स चाहिए होगी हमें, है ना, सेल्फ डॉट रेटिंग्स इक्वल टू रेटिंग्स। ओके, सो रेटिंग्स भी दे दिया हमने। ओके, और जाहिर सी बात है, इन जनरल जब भी हम आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स में कोई ना कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आपको ओरिजिनल प्राइस दिखाया जाता है, डील वाला प्राइस दिखाया जाता है और आपने कितनी बचत की है, राइट, आपने कितना सेव किया है ये वाला भी दिखाया जाता है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको भी डिराइव कर लेते हैं यहाँ पे। ओके राइट, सो ये जो सेल्फ डॉट यू अंडरस्कोर सेव्ड वाला पार्ट है, राइट, सो इसको लिख लेते हैं। राइट, सो आपने कितना सेव किया बेसिकली, राइट, सो क्या करेंगे, ये जो प्राइस है उसमें से डील प्राइस को निकाल देंगे तो कितनी सेविंग्स कर लिया आपने ये पता चल जाएगा, है ना। राइट, सो डील प्राइस कुछ नहीं है, बस बेसिकली हमारा डिस्काउंटेड वाला प्राइस है। ओके राइट, सो प्राइस माइनस ये जो डील वाला प्राइस है इसको निकाल दिया हमने। ओके, सो ये हमने इनको इनिशियलाइज कर लिया। ओके, जाहिर सी बात है, अभी इनको जब हमने इनको इनिशियलाइज कर लिया कहीं ना कहीं इनको प्रिंट तो करना पड़ेगा, है ना। राइट, सो इसके लिए प्रिंट करने के लिए एक और इंस्टेंस मेथड यूज कर लेते हैं। ओके राइट, सो ऐसा करेंगे कि यहाँ पे या ऐसा करते हैं, इंस्टेंस मेथड्स मान लेते हैं, इसको प्रिंट करने के लिए लिख लेते हैं। राइट, सो प्रिंटिंग लिख लेते हैं। ओके राइट, सो इसके लिए क्या करना होगा, इन प्रोडक्ट डिटेल्स को बेसिकली एक्सेस करने के लिए एक नया मेथड लिखना पड़ेगा, है ना। राइट, तो सिंपली कैसे लिखेंगे कि डेफ डिफाइन कर लेना है हमें, क्या चाहिए हमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में बात चल रही है, हम डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का मेथड जो है वो लिख लेते हैं। ओके राइट, सो डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स ऑफ, क्योंकि हमें यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है इसी क्लास से लानी है, हम क्या लिखेंगे, सेल्फ। ओके राइट, सो हमने सेल्फ लिख लिया और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलन। ओके, और फिर इनको बस क्या करना है, प्रिंट करना है ना। राइट, सो प्रिंट ऑफ डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट। ओके, कॉलन दे दिया और फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करके इसको लिख लेंगे। ओके, सो डॉट फॉर्मेट ऑफ, इसके अंदर क्या लिखना होगा, ये जो सेल्फ डॉट नेम वाला पार्ट है इसको लिखना पड़ेगा। राइट, सो सेल्फ डॉट नेम। ओके, सो इसी चीज को जो है हम जरा सा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें भी लिखनी है ना। राइट, सो कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया इसको 2-3 बार। राइट, सो या ओके, सो इसको प्रिंट कर लिया, है ना। सो इसका हो गया अभी प्राइस। ओके, सो प्राइस को क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट प्राइस। ओके, लिख लिया हमने और फिर जो डील प्राइस है ना, सो डील प्राइस जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट डील अंडरस्कोर प्राइस। ओके राइट, और फिर इसके बाद क्या चाहिए हमें, रेटिंग्स चाहिए, है ना, सो रेटिंग्स लिख लेते हैं। ओके, रेटिंग्स लिख लिया, फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डॉट रेटिंग्स। ओके राइट, सो रेटिंग्स लिख लिया हमने और फिर फाइनली आपने कितनी बचत की, राइट, सो यू सेव हो गया फॉर्मेट का सेल्फ डॉट यू अंडरस्कोर सेव्ड। ओके राइट, सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं।
ओके ये वाला लास्ट लाइन जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके राइट, सो हमने प्रोडक्ट को प्रिंट कर लिया, प्राइस को प्रिंट कर लिया, डील प्राइस, रेटिंग्स, यूसेज, ये सारी की सारी चीजें जो है इनको हमने प्रिंट कर लिया है ना। राइट, सो अभी जाहिर सी बात है हमने जैसे भी अभी पहले डिस्कस किया था कि ये जो डील प्राइस है इसको हमें बाद में यूज करना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक और छोटा सा मेथड लिख लेते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े हम इसको डायरेक्टली कॉल करके एक्सेस कर पाए। ओके राइट, सो ऐसा करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसको। राइट, सो गेट अंडरस्कोर डील अंडरस्कोर प्राइस। ओके, सो गेट डील प्राइस लिख लिया हमने। ओके राइट, क्योंकि हम यहीं से ला रहे हैं, इसी क्लास से ला रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो क्या लिखेंगे, सेल्फ लिखेंगे। राइट, सो सेल्फ लिख लिया हमने। ओके, गेट डील प्राइस लिख लिया और फिर क्या चाहिए हमें, सीधा रिटर्न करना है इसको। क्या रिटर्न करना होगा, सेल्फ डॉट डील प्राइस। ओके, सो सेल्फ डॉट ये जो डील अंडरस्कोर प्राइस है इसको लिख लेंगे। ओके, बस इसको बाद में यूज करेंगे हम। ओके, जाहिर सी बात है जब हम इन सारी चीजों को प्रिंट करने की कोशिश करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे यूज करना पड़ेगा इसको, है ना। राइट, सो ऐसा करते हैं, इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं, देखते हैं कि ये सही तरीके से प्रिंट हो रहा है या नहीं। ओके राइट, सो क्या करेंगे, मान लीजिए p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मान लीजिए हमें एक टीवी चाहिए। ओके, और फिर उसका प्राइस क्या लिखना होगा हमें, यहाँ पे नेम लिख लिया हमने टीवी। ओके, इसका प्राइस, डील प्राइस और रेटिंग्स देनी पड़ेगी। ओके राइट, सो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका प्राइस जो है 40,000 लिख लेते हैं। ओके राइट, और फिर यहाँ पे इसका डिस्काउंट में मिल गया हमें 30,000 पे। ओके, और फिर इसकी रेटिंग मान लीजिए 4.5 हो गई। ओके राइट, सो 40,000 30,000 लिख लिया, 4.5 भी लिख लिया। ओके, अभी हमें क्या करना होगा, अगर इसको डिस्प्ले करना है तो p डॉट, याद रखिएगा जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मदद से किसी पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं आप डॉट नोटेशन यूज करेंगे। ओके राइट, सो हमने क्या लिखना है, p डॉट ये जो गेट या फिर डिस्प्ले, राइट, सो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स जो है इसको लिख लिया हमने। ओके, जब हम इसको रन करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे। राइट, सो प्रोडक्ट जो है टीवी है, प्राइस 40,000 है, डील प्राइस आ गया 30,000 पे। ओके, रेटिंग्स 4.5 है, और ये जो डिराइव्ड वाला एट्रीब्यूट है ना, डिराइव कैसे, क्योंकि हमने इस यहाँ पे उसको बाहर से नहीं लिया, अंदर ही डिफाइन कर लिया इसको। राइट, सो यू सेव्ड इक्वल टू प्राइस माइनस डील प्राइस लिखा। ओके, और 10,000 रुपीज हमने सेव कर लिए। ओके राइट, सो अभी अगला क्या करना होगा, बेसिकली क्योंकि हमने प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिया है तो इस पार्ट को निकाल देते हैं। ओके राइट, हमने अभी क्या किया, सीधा प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिया, हमारा जो मेन क्लास होना चाहिए, है ना, सुपर क्लास जो होना चाहिए उसको डिफाइन कर लिया हमने, है ना। अभी क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ग्रोसरी आइटम्स, ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है डिफाइन तो करना पड़ेगा, है ना, उनके भी क्लासेस लिखने पड़ेंगे क्योंकि उनकी अपनी अपनी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। राइट, तो ऐसा करेंगे कि दो यूनिक क्लासेस जो है वो डिफाइन कर लेंगे, दो कैटेगरीज डिफाइन कर लेंगे हम। ओके राइट, सो ऐसा करते हैं, क्लास जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिख लिया। ओके राइट, सो क्लास इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक है, यहाँ पे अभी पास लिखते हैं। ओके राइट, सिमिलरली क्लास ग्रोसरी आइटम जो है इसको भी लिख लेते हैं। राइट, सो मान लीजिए हमारे पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या ई कॉमर्स सोल्यूशन जो है इसके अंदर दो ही कैटेगरीज के आइटम्स मिलते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगी या फिर ग्रोसरी मिलेंगी आपको। राइट, ओके, सो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाले क्लास को जो है पहले डिफाइन कर लेते हैं। ओके राइट, सो और हमें क्या पता है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है हमें प्रोडक्ट से कुछ प्रॉपर्टीज लेनी है ना, जाहिर सी बात है। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के भी क्या होंगे, जैसे उसका नाम हो सकता है, उसकी कुछ प्राइस होगी, है ना, उसकी डील प्राइस, रेटिंग, ऐसी कॉमन चीजें जो है कॉमनली एग्जिस्ट करेंगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम के क्लास को प्रोडक्ट क्लास का सब क्लास बनाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सीधा इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ प्रोडक्ट लिख लिया हमने। राइट, सो प्रोडक्ट नाम के क्लास का नाम जब हमने लिख लिया तो जो भी पर्टिकुलर क्लास का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे वो बन जाएगा सुपर क्लास, और जहां पे हम लिख रहे हैं वो बन जाएगा सब क्लास। ओके राइट, और हमें क्या पता है, कॉमन वैल्यूज जो है उनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की उनकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। राइट, मतलब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो है वो भी होती है ना। तो क्या करेंगे हम, सीधा एग्जिस्टिंग मेथड्स जो है ना, ये जो प्रोडक्ट क्लास है हमारे पास, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है, जैसे कि ये इनिशियलाइजर मेथड है, और फिर ये डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला मेथड है ना, और फिर यहाँ पे जो डील प्राइस मिल रही है हमें, है ना, तो ये तीनों टाइप के मेथड्स जो है ना, इनको ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, और ओवरराइडिंग के बारे में हमने क्या सीखा था, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर किसी एग्जिस्टिंग सुपर क्लास के मेथड वाला नाम लिखेंगे तो सब क्लास के अंदर वाला मेथड जो है सुपर क्लास के अंदर वाले मेथड को रिप्लेस कर देगा, उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी और उसको ओवरराइड कर देगा, ये हमने समझा था, है ना। तो अब बेसिकली क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी सीधा वही इनिशियलाइजर मेथड, वही डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाले मेथड्स को कॉल करेंगे। ओके राइट, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है इसकी प्रॉपर्टीज को। ओके, और फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर जो भी बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यूज हैं उनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खुद की कुछ वारंटी भी होती है, ये भी हमने समझा था, है ना। राइट, क्या करेंगे, सीधा इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लिख लिया, अब हम डिफाइन करेंगे ये वाला इनिट वाला मेथड। ओके, इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसको कोलैप्स कर लिया ताकि अच्छे से दिख जाए। ओके, हमने यहाँ पे फिर से इसको डिफाइन किया, है ना, इन रेटिंग्स के साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, वारंटी इन मंथ्स। ओके, सो वारंटी अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मंथ्स। ओके, मतलब कितने महीने की वारंटी मिल रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट, इसको जरा सा मूव कर लिया हमने। ओके, इसको कोलैप्स ही कर लेते हैं। ओके, कोड को फोल्ड कर लिया हमने। राइट, सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ प्रोडक्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हमें इसको ओवरराइड करना है ना, और जाहिर सी बात है हमें अगर पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना होगा, जाहिर सी बात है। राइट, सो ये जो डबल अंडरस्कोर इनिट वाला मेथड है जहाँ पे हम ये नेम प्राइस डील प्राइस रेटिंग कॉल कर रहे हैं, तो इसको अगर हमें कॉल करना है, इसको यूज करना है, इन सारी डिटेल्स को यूज करना है तो प्रोडक्ट में से यूज करना पड़ेगा, है ना। और अभी हम ठहरे सब क्लास के अंदर। ओके, कैसे यूज करेंगे, सुपर नाम के मेथड को यूज करते हुए। राइट, सो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको सब क्लास के अंदर से किसी सुपर क्लास के अंदर वाला मेथड चाहिए तो सुपर
सुपर ऑफ नाम का मेथड जो है वो यूज करना होगा। ओके राइट, सो लिख लेते हैं सुपर, ब्रैकेट्स दे दिए, ओके, और फिर डॉट इनिट ऑफ, क्या करना है हमें सुपर क्लास के अंदर ये सारी चीजें है ना, नेम है, प्राइस है, डील प्राइस है, रेटिंग है, उनको भेज रहे हैं हम। ओके राइट, और फिर उनके साथ साथ क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये वारंटी को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ये जो वारंटी इन मंथ्स है इक्वल टू वारंटी इन मंथ्स। ओके राइट, सो अभी हमने क्या किया, बेसिकली इनको भी इनिशियलाइज कर लिया। तो जब भी आप इस पर्टिकुलर सब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, होगा क्या, जब भी आप इसको इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो सिंपली जो भी आप वैल्यूज भेज रहे हैं, ओके, वो यहाँ पे रीड की जाएंगी। ओके, उसके साथ साथ उन सारी डिटेल्स को आप भेज रहे हैं यहाँ पे सुपर क्लास के अंदर, और जब वहां पे इनिशियलाइज होगा तो वैल्यूज बदलेंगी। ओके, और फिर जाहिर सी बात है उनको प्रिंट करना है तो वही क्लास यूज करना पड़ेगा, है ना, तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा, डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला। ओके, तो क्या करेंगे, सीधा इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, बस नाम ही कॉपी करना है। ओके राइट, सो मान लीजिए हमने अभी क्या किया, बेसिकली यहाँ पे इनको नई तरीके से इनिशियलाइज कर लिया। ओके, ओवरराइड किया हमने, और फिर उसके साथ साथ ये जो हमने वारंटी इन मंथ्स वाला पार्ट है उसको भी अटैच कर दिया। ओके राइट, अभी हमें क्या करना होगा, ये जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला मेथड है इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। राइट, जाहिर सी बात है जब भी आप किसी भी सब क्लास के अंदर कोई ना कोई चीज लिखना चाहते हैं, या तो आप उसको डायरेक्टली नई तरीके से लिख सकते हैं, या फिर सुपर क्लास के मुताबिक ही लिख के उसको ओवरराइड कर सकते हैं, है ना। और हमारा पर्पस क्या है, अब यहाँ पे जो नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनेगा, ओके, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, है ना। राइट, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे जो भी हमने डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स लिखना है। ओके, ये लिख लिया हमने। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सीधा सुपर क्लास को ओवरराइड करना है। ओके, और फिर सुपर क्लास के अंदर वाले जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पार्ट है उसको कॉल करते हुए हमें वारंटी को भी प्रिंट करना पड़ेगा। ओके राइट, सो इसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करेंगे, घबराइए मत। ओके राइट, सो अभी हमें क्या करना होगा, सीधा सुपर लिख लिया। ओके, सुपर ऑफ ये जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला मेथड है इसको कॉल करेंगे बिना सेल्फ के। ओके, सो डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ लिख लिया हमने। राइट, सो सीधा यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये तो लिख लिया है ना, सुपर ऑफ ये जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स है इसको तो लिख लिया है ना। अभी क्या करना है, वारंटी को प्रिंट करना है। राइट, सो प्रिंट ऑफ डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे वारंटी। ओके, और वारंटी को हमने बना दिया एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके राइट, सो डॉट फॉर्मेट ऑफ ये जो सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स है इसको यहां पे लाके रखना होगा। ओके राइट, सो ये हमने कर लिया है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, बेसिकली ऐसा करते हैं कि इसी पार्ट को हम ग्रोसरी आइटम में भी लिख लेते हैं। ओके, और फाइनली जाके क्रिएट करेंगे हम अपने इंस्टेंसेस। ओके राइट, सो ऐसा करते हैं, इन दोनों चीजों को जो है डेफ ये जो इनिशियलाइजर मेथड है और डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला मेथड है इसको मैंने कॉपी कर लिया। ओके, सो कॉपी, और फिर सीधा ले जाके इसको रखेंगे हम ग्रोसरी आइटम के अंदर। ओके, सो इसको जरा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, बस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जैसे हमने ओवरराइड करने की तरह डिफाइन किया है, वैसे ही हम एक ग्रोसरी आइटम नाम का एक और क्लास बना रहे हैं। ओके, जो फिर से क्या करेगा, प्रोडक्ट नाम के सुपर क्लास को एक सुपर क्लास की तरह कंसीडर करते हुए इनहेरिट करेगा। ओके, और इनहेरिटेंस करने के लिए क्या चाहिए होगा, सीधा जो भी हमने क्लास डिफाइन किया है उसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, ये ग्रोसरी आइटम बन जाएगा एक सब क्लास किसका, प्रोडक्ट का। ओके राइट, और फिर हमने ये भी जाना है कि अगर आप किसी भी सब क्लास के अंदर एग्जैक्टली वही काम करना चाहते हैं जो सुपर क्लास के अंदर कर रहे हैं, बस छोटी मोटी अलग चीजें हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग कैसे करते हैं ये अभी हमने देख लिया है ना। तो अभी यहाँ पे क्या पता है आपको, ग्रोसरी आइटम्स की कुछ एक्सपायरी डेट होती है ना, मतलब उनकी वारंटी कुछ नहीं होती है ना। तो क्या करेंगे हम, ये जो वारंटी इन मंथ्स है इसको बना देते हैं एक्सपायरी डेट। ओके राइट, सो EXPIRY डेट लिख लिया हमने। राइट, सो डेट लिख लिया, और फिर इसी चीज को जो है कॉपी करेंगे। ओके, और फिर ये जो वारंटी इन मंथ्स है हर जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे हम। ओके राइट, से इसको कर लेते हैं कॉपी। ओके, और यहाँ पे ये जो वारंटी इन मंथ्स है इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, ये वाला वारंटी इन मंथ्स भी रिप्लेस हो गया। ओके, बस क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करते हैं वहाँ पे एक्सपायरी डेट नहीं होती, वहाँ पे वारंटी होती है, और यहाँ पे क्योंकि हम ग्रोसरी आइटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट होगी, बस यही डिफरेंस है। ओके राइट, सो ये जो वारंटी है इसके बजाय हम लिखेंगे एक्सपायरी डेट। ओके राइट, सेल्फ डॉट एक्सपायरी डेट को हमने यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया। ओके राइट, सो अभी हमें क्या, अभी तक हमने क्या क्या किया, बेसिकली एक तो है हमने प्रोडक्ट को डिफाइन कर लिया है ना, जो भी चीजें प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए उनको डिफाइन कर लिया। ओके, और फिर जो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी लिख लिया हमने। ओके, अब हमें क्या करना होगा, सीधा इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को क्रिएट करके उनको प्रिंट करने की कोशिश करनी होगी। राइट, जाहिर सी बात है, बस ऐसा करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम और एक ग्रोसरी आइटम जो है उनको सेलेक्ट करके कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे हम अभी। ओके राइट, सो मान लीजिए हम एक टीवी चाहते हैं। ओके, सो टीवी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ, हमें क्या क्या चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, डील प्राइस चाहिए, रेटिंग्स और वारंटी इन मंथ्स। ओके, सो नेम हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ, नेम हो गया टीवी। ओके, टेलीविजन, और फिर मान लीजिए टीवी का कॉस्ट हो गया 25,000। ओके, डिस्काउंट चाहिए हमें। ओके, ग्रोसरी आइटम्स में से मिल्क चाहिए हमें। ओके, क्या करेंगे, ग्रोसरी आइटम ऑफ, राइट, सो ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे मिल्क। ओके, और फिर उसके बाद मिल्क का कॉस्ट हो गया 50 रुपीज, या फिर मान लीजिए 40 रुपीज का मिल्क है, आपको 30 रुपीज में मिल गया। मिल्क की रेटिंग हो गई 4.5, और एक्सपायरी डेट जो है मान लीजिए अगस्त, क्योंकि ये टेट्रा पैक है, मान लीजिए। ओके, अगस्त हो गया 2021। ओके राइट, ये हमने लिख लिया है ना। सो इनके इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए हमने क्लासेस के। राइट, अब इनको क्या करना होगा, सीधा प्रिंट करना है उनको, उनके प्रोडक्ट डिटेल्स को प्रिंट करना होगा। क्या करेंगे, सीधा जो भी ऑब्जेक्ट हमने, इन जो भी इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है वो डॉट जो मेथड हम कॉल करना चाहते हैं वो लिखेंगे। राइट, क्या करना होगा, सीधा टीवी डॉट गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट
अंडरस्कोर सॉरी डिस्प्ले या डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स है ये। ओके, सो टीवी डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स और मिल्क डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके राइट, जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। राइट, सो हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स सारे आ गए, है ना। राइट, सो अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की सारे के सारे डिटेल्स जो हैं वो आ गई। ओके, और अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसेंटली थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटेड चाहिए, तो हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट एक्सपायरी डेट के बाद हम चाहें तो एक प्रिंट नॉर्मल एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी रख सकते हैं यहाँ पे। ओके राइट, सो ऐसे रख लिया हमने। ओके, सो इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको लिख लेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर भी। ओके राइट, सो ये वाला एक्सटेंशन निकाल दिया और जब हम इसको रन करेंगे थोड़ा बहुत डिसेंटली ब्यूटीफुली दिखेगा। राइट, सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोडक्ट टीवी है, उसका प्राइस 25,000 है। ओके, डील प्राइस भी आ गया, रेटिंग्स भी आ गई, कितना सेव किया आ गया और इसकी वारंटी कितनी है ये भी हमने देख ली। ओके राइट, सो तो हमने अभी क्या किया, बेसिकली सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लिया, मतलब शॉप रेडी है हमारा, है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो रेडी है। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, एक यूजर आया है उसको ऑर्डर करने की जरूरत है। ओके, क्या करेंगे, ऑर्डर करने के लिए एक सेपरेट क्लास बनाएंगे हम। ओके राइट, सो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला क्लास है, एक ग्रोसरी आइटम वाला क्लास है, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया सुपर क्लास। ओके राइट, और अगर यूजर को ऑर्डर करना है, कोई ना कोई चीज ऑर्डर करनी है, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इनको कर लेते हैं कोलैप्स। ओके, प्रोडक्ट बन गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ग्रोसरी आइटम भी कोलैप्स कर लिया हमने। ओके राइट, बस अभी हमें क्या करना होगा, एक ऑर्डर क्लास बनाना होगा जिसकी मदद से हम जो है कार्ट के अंदर कोई ना कोई चीज ऐड करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी आप ई कॉमर्स की बात करते हैं वहां पे कोई ना कोई शॉपिंग कार्ट तो होती है ना। तो एक कार्ट बनाएंगे उसके लिए, जहां पे ऐड करेंगे हम पूरे के पूरे प्रोडक्ट के डिटेल्स देखेंगे। ओके, और फिर कितना डील प्राइस है इसके मुताबिक हम डिस्काउंट कितना है कैलकुलेट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे अलग अलग कैलकुलेशन जो है वो करते हुए हम फाइनल प्रोडक्ट प्राइस जो होगा वो डिटेल्स और प्राइस जो है वो वाला डिटेल जो है वो देखेंगे हम। ओके राइट, सो अभी जो है ऐसा करते हैं कि ग्रोसरी आइटम के नीचे बनाते हैं एक ऑर्डर क्लास। ओके राइट, सो क्लास लिख लिया हमने, और क्योंकि ये बनेगा एक सुपर क्लास हम इसलिए यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स नहीं दे रहे हैं। ओके, सो ऑर्डर लिख लिया। याद रखिएगा जब भी आप क्लास नेम दे रहे हैं पास्कल केस यूज करना होगा, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके, सो क्लास ऑर्डर लिख लिया हमने, जिसके नीचे हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है जब भी आप क्लास को डिफाइन करेंगे एक इनिशियलाइजर मेथड होना पक्का है। ओके, सो डिफाइन कर लेते हैं हम एक इनिशियलाइजर मेथड। ओके, इनिशियलाइजर मेथड हमने डिफाइन कर लिया। ओके, इसके अंदर क्या क्या चाहिए होगा, बाय डिफॉल्ट हमें क्या चाहिए, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक तो है डिलीवरी एड्रेस। ओके, और फिर दूसरा है कौन से मेथड में डिलीवर करना है, प्राइम चाहिए नॉर्मल चाहिए, ये डिसाइड करना होगा हमें, है ना। राइट, सो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ का होना पता है। ओके, और फिर कौन से डिलीवरी मेथड आप यूज करने वाले हैं उसके मुताबिक इस आपका प्राइसिंग है ना, थोड़ा बहुत प्राइसिंग बदलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए डिलीवरी चार्जेस लगेंगे तो चार्जेस भी बदलना पड़ेगा हमें, है ना। राइट, सो क्या करेंगे, डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड लिख लेते हैं। ओके, और फिर डिलीवरी एड्रेस जो है वो भी लिख लेते हैं। ओके, डिलीवरी अंडरस्कोर एड्रेस। ओके, लिख लिया हमने। राइट, सो यहाँ पे क्या करना होगा, सीधा एक कार्ट बनाना होगा, है ना, जाहिर सी बात है कहाँ ऐड करेंगे लोग, कार्ट के अंदर। राइट, सो सेल्फ डॉट आइटम्स अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर कार्ट। ओके राइट, सो कार्ट इक्वल टू अभी के लिए एक एम्प्टी लिस्ट रखेंगे। ओके, और जब भी आप कार्ट में ऐड करते हैं क्या पता है आपको, प्रोडक्ट होगा उसके कितने नंबर ऑफ आइटम्स लेना चाहते हैं वो। राइट, अगर आप मिल्क पैकेट लेना चाहते हैं तो 4 मिल्क पैकेट्स लेंगे या फिर 4-5 मिल्क पैकेट्स लेंगे, है ना। बिस्किट्स खरीदना चाहते हैं प्रॉब्ली 4 और 5 बिस्किट पैकेट्स खरीदेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो उनको रखने के लिए एक कार्ट बना लिया हमने। ओके, और फिर कौन से टाइप की डिलीवरी चाहते हैं आप, है ना, सो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, सो सेल्फ डॉट डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड इक्वल टू जो डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड है, ओके, उसको लिखेंगे और उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमें डिलीवरी चार्जेस भी डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके राइट, सो सेल्फ डॉट डिलीवरी एड्रेस जो है इक्वल टू ये जो डिलीवरी एड्रेस हमें चाहिए वो हमने बना लिया, है ना। सो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो है इनिशियलाइजर मेथड लिख लिया हमने। ओके, और हमें क्या पता है, बेस्ड ऑन द डिलीवरी मेथड हमारे डिलीवरी चार्जेस जो है वो बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए क्या करेंगे कि क्योंकि चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, डिलीवरी चार्जेस जो है उनका डिफाइन होकर रहना पक्का है ना। मतलब कॉमनली सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे डिलीवरी चार्जेस एक ही तरीके के लगेंगे, मान लीजिए हमने ऐसे डिफाइन किया। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, उनको हमें क्लास एट्रीब्यूट की तरह डिफाइन करना होगा। ओके, अगर आप इनिशियलाइजर मेथड के अंदर लिख रहे हैं वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा, मतलब हर इंस्टेंस पे उनकी वैल्यूज जो है वो बदल दी जाएंगी। ओके, अगर कॉमनली पूरे के पूरे कोड के अंदर, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आपको अगर वैल्यूज बदलने नहीं है तो आप क्लास एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, है ना। हमने ये भी डिस्कस किया था पहले। ओके, तो ऐसे करेंगे, ऐसा करते हैं कि एक क्लास एट्रीब्यूट जो है वो बना लेते हैं। ओके, क्लास हो गया, ऐसा करते हैं डिलीवरी चार्जेस जो है वो बना लेते हैं। ओके राइट, सो डिलीवरी अंडरस्कोर चार्जेस नाम का एक क्लास एट्रीब्यूट बनाना है। ओके, इक्वल टू क्या करेंगे कि इसको एक डिक्शनरी की तरह लिख लेते हैं। ओके राइट, सो डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी चाहिए आपको। ओके, सो इसका कॉस्ट हो जाएगा 0 रुपीज। ओके, और फिर अगर मान लीजिए आपको प्राइम डिलीवरी चाहिए
ओके, सो इसका कॉस्ट, इस पे डिलीवरी चार्जेस लगेंगे आपको 100 रुपीज। ओके, सो हमने क्या किया अभी बेसिकली डिलीवरी चार्जेस भी डिफाइन कर लिए। ओके, राइट, सो हमने हमें बेसिकली क्या करना था, एक तो है इसको इनिशियलाइज करना था, वो हमने कर लिया। ओके, और फिर ऑर्डर के अंदर हमें क्या पता है, अगर हमें क्लास एट्रीब्यूट यूज करना है सीधा क्लास के नीचे लिखेंगे। ओके, और फिर डिलीवरी मेथड के मुताबिक डिलीवरी चार्जेस जो है वो बदलती जाती है, ये हम कॉमनली जानते हैं, है ना, राइट। सो हमने इनिशियलाइज कर लिए। अभी अगला स्टेप क्या होगा, यूजर को उस कार्ट के अंदर, है ना, कार्ट इनिशियलाइज कर लिया हमने, डिलीवरी मेथड और एड्रेस भी इनिशियलाइज कर लिया, है ना। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, यूजर को अपने आइटम्स जो है वो कार्ट के अंदर ऐड करने का मौका देना चाहिए, राइट। सो क्या करेंगे, सीधा एक ऐड आइटम, आइटम्स को ऐड करने वाला एक मेथड बना लेते हैं। ओके, सो डिफाइन कर लेते हैं ऐड अंडरस्कोर आइटम नाम का मेथड। ओके, राइट, जिसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो है सेल्फ एट्रीब्यूट वैसे का वैसा रहेगा। ओके, राइट, उसके साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, राइट, सो प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी ये भी भेजना होगा हमें, है ना, राइट। सो क्या करेंगे कि ये ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, और फिर मान लीजिए हमें क्या चाहिए होगा, इस कार्ट के अंदर ऐड करना है हमें, है ना। सो सेल्फ डॉट ये जो आइटम्स इन कार्ट डॉट अपेंड है, राइट। सो जाहिर सी बात है ये एक लिस्ट है, एरे है, इसके अंदर अपेंड करना पड़ेगा, और फिर क्या अपेंड करेंगे ये डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, राइट, सो जब भी आप ये ऐड आइटम ऑफ वाला मेथड कॉल करेंगे हमें क्या क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी चाहिए होगी, है ना। और हम क्या जानते हैं, एक टपल के अंदर रख सकते हैं इसको हम, है ना, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट होगी उसकी क्वांटिटी होगी, वो कार्ट के अंदर पहला आइटम बन जाएगा और हमें हर बार इंडेक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, राइट, तो सीधा ऐसा करते हैं कि आइटम नाम के इस वेरिएबल के अंदर हम ऐसा करेंगे कि टपल के अंदर हम प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी को जो है रख लेंगे, और जब भी इसको कॉल किया जाएगा, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जाएगा, हम इस आइटम को, है ना, आइटम को हम लिख लेंगे और अपेंड कर लेंगे इस पर्टिकुलर आइटम्स इन कार्ट वाले कार्ट के अंदर। ओके, राइट, सो प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करना है ये भी हमने लिख लिया। ओके, अभी क्या करना होगा, इस ऑर्डर के डिटेल्स को प्रिंट करना होगा, है ना, जाहिर सी बात है, आप खरीदने से पहले आपको डिटेल सारी दिखाई जाएंगी, है ना। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक और मेथड डिफाइन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लिखेंगे, डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्ले अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, राइट, सो डिटेल्स लिख लेते हैं, और फिर हमें क्या पता है, हर वो चीज जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर नाम के क्लास के अंदर है उसी को एक्सेस करना है हमें, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सेल्फ। ओके, सेल्फ लिख लिया हमने, और फिर यहाँ पे क्या करना होगा, सारी की सारी चीजों को अच्छे से प्रिंट करना होगा, राइट। सो ऐसा करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट ऑफ ये जो डिलीवरी मेथड है, राइट, सो डिलीवरी मेथड है। ओके, सो इसको लिख लेते हैं। ओके, और इसको जरा सा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। ओके, राइट, सो फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर डॉट फॉर्मेट ऑफ, राइट, सो डॉट फॉर्मेट ऑफ क्या करना होगा, सेल्फ डॉट डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड जो है वो लिखना होगा हमें। ओके, सो फॉर्मेट के अंदर सेल्फ डॉट ये जो डिलीवरी मेथड है इसको लिख लिया हमने। ओके, इसी चीज को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको बनाएंगे हम डिलीवरी एड्रेस। ओके, जिसको हम फॉर्मेट करने वाले हैं डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड के बजाय हम लिखेंगे एड्रेस। ओके, सो डिलीवरी एड्रेस भी बन गया। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक अच्छे से लाइन देके इसके नीचे बाकी सारे प्रोडक्ट्स और उनकी क्वांटिटी जो है वो प्रिंट करनी पड़ेगी हमें, है ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, डिलीवरी मेथड लिख लिया, डिलीवरी एड्रेस लिख लिया। अब ऐसा करेंगे कि प्रोडक्ट्स को प्रिंट करने की बारी है, राइट। सो प्रिंट लिख लिया हमने ब्रैकेट्स के अंदर प्रोडक्ट्स, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं। ओके, और क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ब्यूटीफुली दिखाना है, इसको अच्छे से कैटेगराइजेशन दिखानी है, ऐसा करते हैं कि प्रिंट ऑफ ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके नीचे ये डैशेस वाला लाइन जो है ये लिख लेते हैं, बस छोटा सा। ओके, राइट, सो ये हमने लिख लिया, और फिर इसके नीचे हमें हर एक प्रोडक्ट और क्वांटिटी को चूज करके उसके डिटेल्स प्रिंट करने होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। ओके, तो क्या करेंगे कि सिंपली अगर हमें एक, हमारे पास क्या है अभी, एक एरे है। ओके, एक एरे के अंदर अलग अलग आइटम्स हैं, उनमें इटरेट करते हुए हर एक आइटम को प्रिंट करना होगा, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप यूज करेंगे, राइट। सो फॉर प्रोडक्ट कमा क्वांटिटी इन, कहां से लेना होगा हमें, ये सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट नाम के इस पर्टिकुलर एरे से लेना होगा, राइट। सो सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट जो है उससे लेना है। ओके, और फिर क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ, राइट, जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रिंट करनी चाहिए, और फिर उसके साथ साथ क्वांटिटी भी प्रिंट करनी है ना। सो प्रिंट ऑफ डबल कोट्स के अंदर क्वांटिटी लिख लेते हैं, कॉलन फ्लावर ब्रैकेट्स देके डॉट फॉर्मेट ऑफ, क्योंकि हमारे पास यहीं पे क्वांटिटी है, राइट। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप यहां से एक टपल को निकाल रहे हैं और ऐसे अप्लाई कर रहे हैं फॉर ए कमा बी इन सम ए कमा बी ऑफ पर्टिकुलर एरे, आप क्या कर रहे हैं, इसको अनपैक कर रहे हैं, है ना। सो पहला वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर जाएगा, दूसरा वैल्यू क्वांटिटी के अंदर जाएगा। ओके, राइट, सो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी वैसे का वैसा ही है। ओके, तो क्वांटिटी को हमने लिख लिया। ओके, राइट, और फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि हमें एक अच्छे से प्रिंट करना है इसको, ऐसा करते हैं एक एक्स्ट्रा लाइन भी प्रिंट कर लेते हैं। ओके, सो प्रिंट ऑफ ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमने प्रिंट कर लिया, राइट। सो अभी ऑर्डर डिटेल्स को कैसे डिस्प्ले करना है ये देख लिया हमने, है ना, राइट। सो अभी अभी अगर हमें चाहिए इसको प्रिंट करना है बेसिकली, तो क्या करेंगे, ये जो इनिशियलाइजेशन किया है हमने, है ना, ये जो टीवी डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पार्ट है इसको हाइड कर लेंगे हम। ओके, राइट, और हमें क्या पता है यहाँ पे टीवी है और मिल्क जो है वो भी लिख लिया हमने, राइट। सो इनको इंस्टेंशिएट तो कर लिया, अगर हमें इसको प्रिंट करना है ऑर्डर के अंदर, बेसिकली कार्ड के अंदर ऐड करके इसको प्रिंट करना है, क्या करना होगा, इस ऑर्डर नाम के क्लास का भी एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो टीवी डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पार्ट है इसको नीचे भेज के
ओके ऐसा करते हैं माई अंडरस्कोर ऑर्डर इक्वल टू, ओके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर नाम के इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके राइट। सो ऑर्डर ऑफ डबल कोट्स के अंदर हमें मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, राइट। सो नॉर्मल लिख लिया, ओके और अभी के लिए एड्रेस जो है ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं हैदराबाद लिख लेते हैं, ओके राइट। सो हैदराबाद लिख लिया, ओके सो हमने इसको इंस्टेंशिएट तो कर लिया है ना, इनिशियलाइज कर लिया इसको। अभी क्या करना है, आइटम्स को ऐड करना है ना, और सिंटैक्स क्या होगा, ऐड आइटम ऑफ, जो आइटम आप ऐड करना चाहते हैं वो और उसकी क्वांटिटी, ओके और हमारे पास आइटम्स ऑलरेडी रेडी है ना, एक टीवी वाला आइटम है, एक मिल्क वाला आइटम है, ओके तो ऐसा करेंगे कि माई अंडरस्कोर ऑर्डर डॉट ऐड आइटम ऑफ, मान लेते हैं एक टीवी चाहिए हमें, ओके और एक ही टीवी चाहिए, ओके राइट। और फिर माई ऑर्डर डॉट ऐड आइटम ऑफ मिल्क चाहिए होगा, मान लीजिए 4 पैकेट्स चाहिए, ओके राइट। सो हमने क्या किया, अभी बेसिकली ऑर्डर को क्रिएट किया, ऑर्डर के इंस्टेंस को क्रिएट किया और उसके अंदर कार्ट के अंदर हमने आइटम्स को ऐड कर लिए, ओके राइट। इसके बाद क्या चाहिए हमें, अगर प्रिंट करना है ऑर्डर के डिटेल्स को, तो क्या करेंगे, डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स चाहिए होगा, है ना। तो क्या करेंगे, माई अंडरस्कोर ऑर्डर डॉट, ये जो डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स वाला मेथड है इसको कॉल करेंगे हम, ओके राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हमने माई ऑर्डर डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स को लिखा, ओके क्या हुआ, डिलीवरी मेथड जो है नॉर्मल है, ओके एड्रेस बन गया हैदराबाद, ओके और फिर हमें क्या चाहिए, बेसिकली जो जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना। सो प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट टीवी है, प्राइस डील प्राइस रेटिंग्स कितना सेव किया है, उसकी वारंटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ओके ये आ गया। और फिर उसके साथ साथ प्रोडक्ट मिल्क है, उसकी क्वांटिटी कितनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो हमें प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड कर लिया, ये हमें समझ आ गया, है ना राइट। तो अभी क्या करना होगा, जाहिर सी बात है बिल कैलकुलेट करना होगा, है ना। प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिए, ये सक्सेसफुली हो गया, गुड एनफ। बट अभी हमें क्या करना है, इसका बिल कैलकुलेट करना होगा, टोटली कितना बिल हुआ है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक और नया मेथड लिख लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे गेट टोटल बिल, ओके क्योंकि हमें टोटल बिल चाहिए, ओके राइट। सो हमने डिफाइन करना है गेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर बिल, ओके सो गेट टोटल बिल लिख लिया हमने। और फिर क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी पर्टिकुलर क्लास से ला रहा है, हम सेल्फ लिखेंगे, ओके राइट। सो हमने लिख लिया और क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है तो इसलिए हमें रिटर्न तो करना होगा, है ना। तो राइट क्या करना होगा, सीधा फॉर प्रोडक्ट कमा क्वांटिटी इन, ये जो सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट वाला पार्ट है वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिफाई करना होगा हमें, है ना राइट। तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डील प्राइस चाहिए होगा, मतलब कितने डिस्काउंट में हमें प्रोडक्ट मिला है वो वाला कॉस्ट चाहिए होगा हमें, है ना। और उसके लिए हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, सबसे ऊपर प्रोडक्ट के अंदर ये गेट डील प्राइस नाम का मेथड जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, है ना। तो ऐसा करेंगे कि उसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करेंगे हम, ओके। और फिर डील प्राइस को लिखने के लिए वहां पे उसको ऐड करने के लिए टोटल प्राइस के लिए हमें टोटल प्राइस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, है ना। सो टोटल अंडरस्कोर प्राइस, राइट। सो या फिर टोटल बिल लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो टोटल अंडरस्कोर बिल इक्वल टू, इनिशियली इसको 0 रखेंगे, ओके और जैसे जैसे लूप चलता जाएगा हम इसके अंदर वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, ओके राइट। सो ऐसा करते हैं कि टोटल अंडरस्कोर बिल इक्वल टू टोटल अंडरस्कोर बिल प्लस, ओके ऐड करना है हमें, क्या करना होगा, प्रोडक्ट के साथ जो भी उसका डील प्राइस है ना। सो गेट डील प्राइस लिखेंगे, मेथड लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्वांटिटी कितनी है, राइट। सो डील प्राइस अगर 30 है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्वांटिटी है तो उसके 90 रुपीस आ जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो गेट डील प्राइस इनटू कितनी क्वांटिटी है उसकी, ये लिख लिया हमने, राइट। और फिर क्या करना होगा, सीधा रिटर्न टोटल अंडरस्कोर बिल, ओके राइट। सो इसको रिटर्न तो करेंगे बट कहां प्रिंट करना होगा, जब भी आपको ये ऑर्डर के डिटेल्स जो है ना, जाहिर सी बात है जब भी आपको ये ऑर्डर के डिटेल्स डिस्प्ले करना है उसी के साथ साथ टोटल बिल भी तो डिस्प्ले करना होगा, है ना। तो इसको हमें यहां पे लिखना होगा, इस फॉर लूप के नीचे हमें लिखना होगा डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, ओके। सो क्या करेंगे, टोटल अंडरस्कोर बिल इक्वल टू सेल्फ डॉट, ओके गेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर बिल, ओके याद है आपको, है ना। जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे ये वाला लूप रन होगा और ये टोटल बिल वाला वैल्यू जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा, ओके राइट। और हमें क्या करना है, इसको सीधा प्रिंट करना है, ओके। सो करेंगे हम प्रिंट, राइट। सो प्रिंट ऑफ, राइट क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल बिल को हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करके प्रिंट करेंगे, ओके। सो लिख लेते हैं डबल कोट के अंदर टोटल अंडरस्कोर बिल, ओके राइट, या फिर ऐसे सीधा टोटल बिल ही लिख लेते हैं, ओके। सो टोटल बिल हो गया हमारे लिए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट ऑफ ये जो टोटल बिल है, राइट। सो टोटल अंडरस्कोर बिल जो है इसको हमने लिख लिया हमें, राइट। और फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि एक और अंडरलाइन आ जाए, ओके। तो इसी चीज को जो है कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ओके राइट, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े जैसे ही हम इसको रन करें थोड़ा अच्छे से दिख जाए हमारे लिए, ओके राइट। सो चलिए इसको रन करके देखते हैं, ओके। सो ये आ गया हमारे लिए डिलीवरी मेथड, डिलीवरी एड्रेस, प्रोडक्ट्स हैं, ओके क्वांटिटी है, ओके और टोटल बिल कितना है ये भी आ गया हमारे लिए, है ना। टोटल बिल क्या हुआ, क्योंकि इसका कॉस्ट है 15,000 और ये एक ही चाहिए हमें, ओके। और फिर यहाँ पे कॉस्ट जो है 30 है, ओके क्वांटिटी हमें 4 चाहिए तो 120 आ गया, टोटल बिल क्या हो गया 15,000 प्लस 120 15,120, ओके राइट। सो ये बेसिकली हमने लिख लिया एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट का
कोर बेसिक टिपिकल कोड, ओके, जो बेसिकली हमें चाहिए, ओके, राइट। और फिर अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, हमने अभी तक डिलीवरी मेथड को कंसीडर नहीं किया है, डिलीवरी चार्जेस को कंसीडर नहीं किया है ना, तो इसलिए क्या करना होगा कि हमें डिलीवरी चार्जेस को अपडेट करने के लिए, मान लीजिए ये जो नॉर्मल डिलीवरी चार्जेस हैं, राइट, सो उनको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा हमें, है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो डिलीवरी चार्जेस है सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो टोटल बिल आ तो गया बट डिलीवरी चार्जेस कंसीडर नहीं हुए, है ना, तो उनको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए लिख लेते हैं, ओके। सो ऑर्डर अंडरस्कोर डिलीवरी अंडरस्कोर चार्जेस इक्वल टू ये जो हमारे और इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ही चाहिए, है ना। सो हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमें इसको एक्सेस करना है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो डिलीवरी चार्जेस है, राइट, सो उसके साथ साथ डिलीवरी मेथड भी है और उसकी वैल्यू भी है ना, राइट। सो ये 0 है अभी नॉर्मल के लिए, मान लीजिए इसको हमने बना दिया 10, ओके, राइट। सो 15,120 के बजाय 10 रुपए ऐड होकर डिलीवरी चार्जेस जो है नॉर्मल डिलीवरी के 15,130 आ जाना चाहिए, ओके, राइट। सो अभी क्या करेंगे कि ये जो ऑर्डर है, राइट, सो ऑर्डर लिख लिया डॉट ये जो हमारा डिलीवरी चार्जेस है, राइट, सो डिलीवरी चार्जेस को जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, ऑर्डर डॉट डिलीवरी अंडरस्कोर चार्जेस जो है इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, क्योंकि डिक्शनरी है तो उस पर्टिकुलर की को मेंशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ओके। सो सेल्फ डॉट ये जो हमारे पास ऑलरेडी डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड है, ओके, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके। सो कौन से पर्टिकुलर डिलीवरी मेथड के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, ये, ओके, सेल्फ डॉट डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड, ओके। सो साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, टोटल बिल को भी तो अपडेट करना पड़ेगा, है ना, राइट। सो टोटल बिल अंडरस्कोर बिल इक्वल टू टोटल बिल को फिर से हम ऐड करेंगे हमारे ऑर्डर अंडरस्कोर डिलीवरी अंडरस्कोर चार्जेस के साथ, ओके। और फिर जब इसको रन करके देखेंगे तो चलिए देखते हैं आउटपुट कैसे आता है इसका, ओके, राइट। सो डिलीवरी चार्जेस जो है एक्स्ट्रा 10 रुपीज वाले ऐड हो गए, ओके, राइट। सो अभी ऐसा करेंगे कि ये जो नॉर्मल वाला डिलीवरी है इसको 0 ही कर देते हैं, ओके, राइट। सो इसको रन करके देखते हैं, ओके। सो फाइनली हमें फिर से 15,120 आ जाना चाहिए, ओके, राइट। मान लीजिए अगर आप डिलीवरी मेथड चेंज करना चाहते हैं या फिर उसकी वैल्यू रन टाइम में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, ओके। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप कोई भी पर्टिकुलर क्लास एट्रीब्यूट को बदलना चाहते हैं तो आपको क्लास मेथड यूज करना पड़ेगा, ये हमने पहले डिस्कस किया था, है ना, राइट। तो ऐसा करेंगे कि ये जो गेट टोटल बिल है इसके नीचे हम लिखेंगे एक नया क्लास मेथड, ओके, राइट। सो क्योंकि हमें मान लीजिए डिलीवरी चार्जेस जो है वो अपडेट करने हैं रन टाइम में, ओके, राइट। सो एट द रेट क्लास मेथड लिख लिया हमने, राइट। और फिर इसके नीचे हम डिफाइन करेंगे क्या, एक अपडेट डिलीवरी चार्जेस वाला मेथड, ओके। सो अपडेट अंडरस्कोर डिलीवरी अंडरस्कोर चार्जेस नाम का मेथड जो है इसको हमने डिफाइन कर लिया, ओके। और हमें क्या पता है, अगर आप एक क्लास मेथड लिखने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले क्या आना चाहिए, CLS, ओके। और फिर जो डिलीवरी मेथड है, राइट, सो डिलीवरी मेथड जो है वो, और फिर इसके जो भी चार्जेस होंगे वो, राइट। सो जो भी नया पर्टिकुलर चार्ज आप मेंशन करना चाहते हैं वो, राइट। और फिर उसके बाद क्या करना होगा, सीधा इसके अंदर ले जाके हम लिखेंगे ये जो डिलीवरी चार्जेस है उनका पर्टिकुलर डिलीवरी मेथड जो है उसको कॉल करते हुए नया चार्जेस जो है वो अप्लाई कर देंगे, राइट, क्योंकि ये डिक्शनरी है, ओके, राइट। सो CLS डॉट ये जो डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड है हमारा, राइट, सो डिलीवरी मेथड, ओके, राइट। सो क्या करना होगा, सीधे इस डिलीवरी मेथड को आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक डिक्शनरी के अंदर है, ओके। तो जैसे हमने पहले इसको लिखा था ऑर्डर डॉट डिलीवरी चार्जेस करके, राइट, सिमिलरली हम लिखेंगे डिलीवरी अंडरस्कोर चार्जेस ऑफ ये जो हमारे पास डिलीवरी मेथड होगा, है ना, राइट, उसको मेंशन करेंगे हम, राइट। सो डिलीवरी अंडरस्कोर मेथड, ओके, राइट, इक्वल टू जो भी चार्जेस आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, ओके। और फिर जब हमने इसको स्पेसिफिकली अपडेट ही कर लिया है तो इसके बाद क्या करना होगा, जैसे जैसे हम इसको माय ऑर्डर के यहाँ लिखेंगे तो वहां पे डिलीवरी चार्जेस को जो है उसके नीचे अपडेट करेंगे, ओके। और क्योंकि ये क्लास मेथड है आप डायरेक्टली क्लास नेम के साथ ही इसको कॉल कर सकते हैं, राइट। सो ऑर्डर डॉट ये जो अपडेट डिलीवरी चार्जेस है, राइट, इसके अंदर हम भेजेंगे, हमें हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है ना, सो नॉर्मल लिखेंगे, ओके। और फिर मान लीजिए इसका कॉस्ट बना दिया हमने 10 रुपीज, ओके, या फिर 120 है इसको 30 बना देते हैं ताकि 150 आ जाए, ओके, राइट। और फिर इसके बाद माई ऑर्डर डॉट डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स जो है इसको फिर से कॉल करके देखेंगे, राइट। जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ओके। सो पहले केस में क्या हुआ, माई ऑर्डर का प्राइस जो है बिना डिलीवरी चार्जेस ऐड किए या बदले इसका कॉस्ट आ गया 15,120, ओके। जब आपने डिलीवरी चार्जेस को अपडेट किया है ना, अपडेट करने के बाद क्या हुआ, 15,150 आ गया, ओके, राइट। सो आपने डिलीवरी चार्जेस को भी अपडेट कर लिया, ओके, राइट। और फिर याद है आपको हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक सुपर क्लास है उसका सब क्लास है तो आप उस सब क्लास को भी इनहेरिट कर सकते हैं एक सब सब क्लास के अंदर, ओके, राइट। और हमारे पास क्या क्या है अभी, जरा सा इसको कोलैप्स करके देख लेते हैं, ओके। सो हमारे पास प्रोडक्ट नाम का सुपर क्लास है, उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम का एक और क्लास है, सब क्लास है हमारे पास, और ऑर्डर नाम का एक और नया क्लास है हमारे पास, ओके। ऐसे करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके नीचे एक और सब क्लास बना लेते हैं, ओके, जो होगा लैपटॉप, आपको स्पेसिफिकली लैपटॉप ही चाहिए, ओके, मान लीजिए, ओके। तो क्या करेंगे, क्लास लैपटॉप आपने डिफाइन कर लिया, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम के इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है आपको सीधा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेंशन करना पड़ेगा, ओके। और इसकी वजह से क्या होगा, लैपटॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इनहेरिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम उल्टा प्रोडक्ट को इनहेरिट कर रहा है, और लैपटॉप जो है इन दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, ओके, राइट। और जाहिर सी बात है जब हमें स्पेसिफिकली डिफाइन ही करना है एक सब क्लास को, हम मेथड ओवरराइडिंग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करते हैं कि ये जो क्लास के अंदर ये जो सब कुछ है, ओके, तो इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं, ओके। ये इनिशियलाइजर मेथड जो है इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, ओके, राइट। सो
हमें क्या चाहिए होगा, इनिशियलाइजर मेथड को ओवरराइड करना है। ओके, और वारंटी इन मंथ्स के साथ साथ हम क्या जानते हैं, लैपटॉप की और भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, है ना, जैसे कि रैम होता है, स्टोरेज होती है। ओके, राइट। सो जब भी हमने इसको कॉल किया, कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हम सुपर ऑफ कॉल करना होगा, और ये जो डबल अंडरस्कोर इनिट है इसके अंदर, ओके, हम ये जो नेम है, नेम से लेके सीधा वारंटी इन मंथ्स तक एग्जैक्टली हम इसको ओवरराइड करने वाले हैं, है ना, और इसको लिख लिया हमने। और फिर इसके बाद क्या करना होगा, सेल्फ डॉट रैम इक्वल टू रैम लिखेंगे, राइट। सो सेल्फ डॉट रैम इक्वल टू रैम लिख लिया। ओके, और फिर इसकी स्टोरेज भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना, तो सेल्फ डॉट स्टोरेज हो गया स्टोरेज। ओके, सो इसको भी हमने डिफाइन कर लिया। अब क्या करना होगा, इन प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले करना होगा, है ना, राइट। सो क्या करेंगे, सीधा ये जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाला मेथड है इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो एक्जैक्टली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेथड ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, राइट। सो सुपर ऑफ ये डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स को हमने लिख लिया। ओके, और फिर यहाँ वारंटी के बजाय आएगा हमारे लिए रैम। ओके, सो रैम लिख लिया, सेल्फ डॉट रैम को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो ये आ गया, और फिर एक और प्रिंट लिख लेते हैं, प्रिंट ऑफ डबल कोट्स के अंदर स्टोरेज जो है, राइट। सो स्टोरेज लिखेंगे, स्टोरेज आ गया, और फिर उसको भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देके डॉट फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डॉट स्टोरेज हमने लिख लिया। ओके, राइट। सो बेसिकली जो भी हमने लिखना था हमने डिफाइन तो कर लिया, है ना। अभी क्या करना होगा, इसके लिए एक नया प्रोडक्ट डिफाइन करना होगा, है ना, राइट। सो ऐसा करते हैं कि ये जो ऑर्डर वाला पार्ट है इसको वैसे का वैसा रहने देते हैं। ओके, ये जो माई ऑर्डर डॉट डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स वाला पार्ट है इसको अभी के लिए कमेंट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें एक लैपटॉप का एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, राइट। सो ऐसा करते हैं कि लेनोवो अंडरस्कोर लैप इक्वल टू लैपटॉप ऑफ, ओके, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम हो गया लेनोवो AC2TX, मान लीजिए कोई नाम दे दिया हमने। ओके, और फिर हमें क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे सीधा जब आप ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर को कोलैप्स कर लेते हैं। ओके, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, डील प्राइस, रेटिंग, वारंटी, रैम और स्टोरेज, ये सारी चीजें चाहिए होगी। ओके, राइट। सो हमें यहाँ क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम तो लिख लिया हमने। ओके, इसकी प्राइस मान लीजिए 45,000 की थी। ओके, हमें मिल गई 30,000 में। ओके, राइट। और इसकी रेटिंग बहुत बढ़िया है 4.5। ओके, और फिर इसकी वारंटी मान लीजिए आ गई 24 मंथ्स की, और फिर इसका रैम चाहिए होगा, है ना, तो रैम हो गया 16 GB, एंड स्टोरेज हो गई इसकी 1 TB SSD। ओके, राइट। सो ये आ गया, और फिर हमें क्या चाहिए होगा, सिंपली इसको प्रिंट करने के लिए लेनोवो अंडरस्कोर लैब, बेसिकली जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स आ गए। ओके, सो जितना सब कुछ हमने इनिशिएट किया था वो आ गया हमारे लिए, है ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, प्रोडक्ट से लेके यू सेवर तक वाली आ गई हमारे लिए प्रोडक्ट नाम के सुपर क्लास से। ओके, वारंटी आ गई हमारे लिए, हमारे हमारे इमीडिएट सुपर क्लास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से वारंटी आ गई, और फिर रैम और स्टोरेज जो है स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो हमने इस पर्टिकुलर ऑनलाइन शॉपिंग वाले एक सिंपल एग्जांपल को लेके इतनी सारी कॉन्सेप्ट जो है एक ही बार में सीख ली। ओके, राइट। और हमें हमें क्या पता है, सिंपली अगर आप कभी भी क्लास लिखना चाहते हैं, क्लास का नेम लिखना चाहते हैं, तो सीधा क्लास स्पेस जो भी नाम होगा वो आप कैपिटल लेटर के साथ शुरू करते हुए लिखेंगे। ओके, और फिर हर बार क्लास के अंदर इनिशियलाइजर मेथड होना चाहिए, ये हमें पता है ना। और फिर उसको कैसे लिखेंगे, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर करके लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। सबसे पहले सेल्फ होना चाहिए, इनिशियलाइजर मेथड के अंदर जो इनिशियलाइजर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो लिखेंगे आप वहां पे, राइट। तो क्लास सिंटैक्स आपने समझ लिया, है ना। और इंस्टेंस और क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने फंडामेंटल डिफरेंस ये भी समझा था कि जो एट्रीब्यूट्स हर इंस्टेंस पे अपनी वैल्यूज को बदलते हैं, जैसे कि नेम है, जैसे कि प्राइस है, डील प्राइस है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना, हर बार हर इंस्टेंस में अगर उनकी वैल्यू बदलती है बट प्रॉपर्टी सेम रहते हैं, उनको इंस्टेंस एट्रीब्यूट कहा जाएगा, राइट। और अगर उनकी वैल्यूज कॉमनली हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होती हैं, उनको क्लास एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ये हमने समझ लिया, है ना, राइट। सो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स जो है हमेशा इनके लिए एक इंस्टेंस का होना इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो। ओके, क्लास एट्रीब्यूट्स को ऐसे इंस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑर्डर डॉट अपडेट डिलीवरी चार्जेस करके हमने लिखा था, है ना। अपने क्लास के इंस्टेंस के जो सारी की सारी सिचुएशंस होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए सेल्फ यूज करते हैं। ओके, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, और सिमिलरली इंस्टेंस मेथड्स को, सारे के सारे इंस्टेंस मेथड्स को वो कॉल भी कर सकते हैं, राइट। वेरास जब आप क्लास मेथड्स की बात करते हैं तो क्लासेस को एक्सेस करने के लिए CLS यूज करते हैं वो। ओके, और फिर क्लास एट्रीब्यूट्स को, क्लास मेथड्स को कॉल करती है। ओके, वेरास क्लास और स्टैटिक मेथड्स में जो है अपने लिए स्पेसिफिक डेकोरेटर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि क्लास मेथड्स के लिए @क्लास मेथड लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा था, है ना। सिमिलरली अगर आप स्टैटिक मेथड्स की बात करें तो @स्टैटिक मेथड जो है वो लिखेंगे आप। ओके, इंस्टेंस मेथड जो है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद यूज किए जाते हैं। क्लास मेथड्स को आप डायरेक्टली क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, सिमिलरली स्टैटिक मेथड्स को भी आप क्लास के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, राइट। और हमने इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, राइट। सो एक क्लास जो है किसी दूसरे क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स हो या मेथड्स हो उनको इनहेरिट करेगा, राइट। सो यहाँ पे उसको इनहेरिटेंस कहा जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट नाम के एक पर्टिकुलर क्लास को सुपर क्लास बना के हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ग्रोसरी आइटम नाम के क्लासेस के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को जैसे इनहेरिट किया, उसको इनहेरिटेंस कहा जाएगा। ओके, राइट। जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, अगर प्रोडक्ट
को आप इनहेरिट करना चाहते हैं, तो जिस पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर आप इनहेरिट करना चाहते हैं उसके ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे उस पर्टिकुलर सुपर क्लास का नाम। ओके, राइट। और ऐसे करने की वजह से क्या होगा, आपके सब क्लासेस जो है सुपर क्लास के सारे मेथड, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और जो भी सारी प्रॉपर्टीज होती है उनको एक्सेस कर पाएंगे। बट इसका रिवर्स जो है, इसका उल्टा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आप अगर मान लीजिए आपने अपने सब क्लास के अंदर कोई मेथड डिफाइन किया, तो आप उसको सुपर क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, राइट। और सिमिलरली जो हमने सुपर क्लास के अंदर जो भी मेथड हमने लिखा है उसको हम सीधा सब क्लास के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना होगा सुपर वाला मेथड। ओके, राइट। सो सिमिलरली हमने ये भी देखा कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मेथड जो है जो सुपर क्लास के अंदर है, अगर उस पर्टिकुलर वो ऐड करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, इधर जो मेथड होगा उसी का हमने, है ना। और फिर अगर आप एक उस ओवरराइड करते टाइम पे अगर आपने डायरेक्टली सेल्फ यूज किया तो क्या होगा, ये एक रिकर्सिव लूप में चला जाएगा और आपको एरर दिखाएगा। ओके, इसीलिए अगर आपको सुपर क्लास यूज करना है, राइट, सुपर क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं उनको यूज करना है मेथड ओवरराइडिंग करते टाइम पे, तो आप सुपर ऑफ नाम का मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, राइट। और फिर हमने कॉम्पोजिशन के बारे में भी सीखा, है ना। तो जब भी जरूरत पड़े तो हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस को किसी दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। आपने देखा है ना। सो जैसे हमने प्रोडक्ट और क्वांटिटी को प्रोवाइड किया, वहां पे प्रोडक्ट क्या था, एक इंस्टेंस, किसी दूसरे क्लास का इंस्टेंस, है ना, राइट। सो ऐसे यूज करने को कहते हैं कॉम्पोजिशन। ओके, कॉम्पोजिशन में क्या होता है, किसी एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस का उसको बेसिकली एक एट्रीब्यूट की तरह कन्वर्ट करके किसी दूसरे क्लास में दे देना। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, राइट। और हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में भी दिखा, राइट। सो आप एक सुपर क्लास से सब क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, उस सब क्लास के अंदर से एक और नया सब क्लास बना सकते हैं, है ना। हमने लैपटॉप वाले एग्जांपल में देखा, राइट। सो लैपटॉप में जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि रैम और उसकी स्टोरेज जो है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाली यूनिक प्रॉपर्टी वारंटी वो भी इंक्लूड हुई। उसके साथ साथ जो सुपर क्लास में प्रोडक्ट के अंदर जो नेम, उसका प्राइस, डील प्राइस, रेटिंग्स वगैरह ये जो सारी चीजें थी वो भी इन्वॉल्व हुई, है ना, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, लैपटॉप जो है अपने दोनों सुपर क्लासेस से सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर रहा है, राइट, उनके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस कर पा रहा है। ओके, इसी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ओके, राइट। और हमने ये भी देखा कि इनहेरिटेंस को कब यूज किया जाता है और कॉम्पोजिशन को कब यूज किया जाता है ना। सो जब भी आप देखेंगे कि दो पर्टिकुलर क्लासेस के बीच में इज ए वाला रिलेशनशिप है, तब आप इनहेरिटेंस यूज करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज ए प्रोडक्ट, ओके, ग्रोसरी आइटम इज ए प्रोडक्ट। ओके, राइट। सो उनको इनहेरिटेंस, उन सिचुएशंस में आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, राइट। अगर इज ए टाइप का रिलेशनशिप है, ओके, अगर हैज ए टाइप का रिलेशनशिप है तो वहां पे कॉम्पोजिशन एप्लीकेबल होगा, राइट। सो मतलब प्रोडक्ट का ऑर्डर है, राइट। सो कार का जो है टायर होगा, ओके, ऑर्डर का एक प्रोडक्ट होगा, राइट। सो समथिंग हैज ए समथिंग, अगर ऐसा वाला सिचुएशन है तब आप कॉम्पोजिशन यूज करेंगे। ओके, राइट। सो इन सारी चीजों को सीखने के बाद, ओके, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कितना जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप